संतोष इसमें 300 है, 200 फोटो लेना है, खींचते रहना। गो 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 गो। विद्यालय तालिया। विद्यालय तालिया। और मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आपको पता है कि कुछ दिनों से हम हिंदी पखवाड़े के
कार्यक्रम चला रहे हैं और इनके बारे में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहे हैं। अब वह छुट्टी आएगी इन 15 दिनों से कुछ प्रतियोगिताओं का इन सभी प्रतियोगिताओं का बारे में कुछ परिणाम घोषित किया जाएगा और पुरस्कार वितरण किया जाएगा। समस्त शिक्षकगण एवं विद्यार्थी बच्चों, आप सबको मेरा शुभ प्रभात। हमारे विद्यालय ने प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया है। इस तरह से हिंदी के प्रचार एवं प्रसार में सहयोग किया गया। हिंदी पखवाड़ा के दौरान आयोजित किए गए कार्यक्रमों की रिपोर्ट और निवेदिका इस प्रकार है। पहले दिन की शुरुआत हिंदी पखवाड़ा के उद्घाटन समारोह से हुई। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती महालक्ष्मी हिंदी प्रवासिका सैनिका महाविद्यालय से आमंत्रित हुई। इन्होंने गीत संकलन करके तथा महान लेखक श्री मुंशी प्रेमचंद जी को पुष्पमाला समर्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उक्त दिवस में विद्यालय के बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की जैसे गाथा गीत, समूह गीत इत्यादि। पहले दिन का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। इन दिनों 15 दिनों में हिंदी पखवाड़े का महत्व को ध्यान में रखते हुए हर दिन प्रार्थना सभा में विशेष कार्यक्रमों के अंतर्गत भिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। इसी बीच दिनांक 17/9/2011 को विद्यालय के सभी कर्मचारियों के लिए हिंदी कंटेंट रिपोर्ट का 1 दिवसीय प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया। सभी कर्मचारियों के सहयोग से यह कार्यशाला सुचारू रूप से संचालित हुआ। इस कार्यशाला के अंतर्गत राजभाषा मधुरीकरण लघु पत्रिका को सभी शिक्षकों ने खुद तैयार किया है, जिसका विमोचन आज हम इस समारोह में करेंगे। दिनांक 21/9/2011 को शिक्षकों के लिए 2 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिताएं थी निबंध प्रतियोगिता एवं शब्दानुवाद। दिनांक 22 को हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत प्रार्थना सभा में अभिनय गीत की प्रस्तुति की गई एवं प्रतियोगिताओं के अंतर्गत शिक्षकों के लिए भाषण एवं हिंदी वाक्यानुवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें सभी शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। दिनांक 23/9/2011 को हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत एक समूह गीत की प्रस्तुति की गई एवं प्रतियोगिताओं के अंतर्गत कक्षा प्रथम एवं द्वितीय के लिए विशेष प्रतियोगिता तथा कक्षा 8वीं एवं 9वीं के लिए हिंदी देशभक्ति गीतों एवं भक्ति गीतों पर आधारित अंताक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। दिनांक 24 को हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत विशेष कार्य की प्रस्तुति एक सुंदर अभिनय गीत के साथ एवं प्रतियोगिताओं के अंतर्गत कक्षा प्रथम एवं कक्षा द्वितीय के लिए कविता पाठ एवं 6वीं एवं 7वीं के लिए भ्रष्टाचार विषय पर निबंध का आयोजन हुआ। दिनांक 26 की शुरुआत हुई। आपने हमारे प्राचार्य महोदय जी से अध्यक्षीय भाषण के लिए मंच पर आमंत्रित कर दीजिए। मंच से उपस्थित हुए श्री राधा कृष्ण मूर्ति मैनेजर केंद्र बैंक को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ विद्यालय की ओर से। ये काम में बहुत व्यस्त होते हुए भी हमारा निमंत्रण पत्र को स्वीकार किया और इस मंच का शोभा बढ़ाया और सभी विद्यालय की ओर से मैं इसको बधाई देता हूँ। इस शुभ अवसर पर मैं माननीय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा पाटिल का मैं संदेश आपको सुनाई दे रहा हूँ। हिंदी दिवस समापन समारोह के अवसर पर आप लोगों का बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं सभी पुरस्कार विजेताओं का हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देती हूँ और आशा करती हूँ कि मैं आप सब भविष्य में भी राजभाषा हिंदी को प्रयोग और प्रचार प्रसार से अपना योगदान देते रहेंगे। हम सभी जानते हैं कि देश की औपनिवेशिका ताकतों से मुक्त करवाना एक संपर्क भाषा की आवश्यकता महसूस की गई। गहन विचार विमर्श के
उपरांत संविधान निर्माताओं ने हिंदी को इसके लिए उपयुक्त समझा और भारत विविधताओं का देश है। यहाँ रीति रिवाज, खान पान, रहना सहन और भाषा के स्तर पर अनेकता पाई जाती है। वास्तव में यही विविधता हमारी संस्कृति की विशिष्ट पहचान और अनेकता में एकता की प्रतीक है। भारत में लगभग 1700 भाषाएं और बोली भाषा हिंदी के विकास के लिए खासतौर से राजभाषा विभाग का गठन किया गया है। यह विभाग राजभाषा हिंदी को प्रभावी प्रयोग के लिए कार्यक्रम निर्धारित करते हैं और उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है। उत्तम साहित्य सभी भाषाओं के लिए समझी जाने वाली भाषा में किया जाएगा। हिंदी देश के अधिकांश भागों में बोली अथवा समझी जाती है, इसलिए वह इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सूर्य तेजी से वृद्धि होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदी भाषा का प्रयोग बढ़ रहा है। विश्व को कई विश्वविद्यालयों में विभिन्न स्तरों पर हिंदी का पठन पाठन हो रहा है। सांस्कृतिक आदान प्रदान की विभिन्न देशों के बीच मैत्री भाव और आपसी समझ बढ़ती है और इसमें भाषाएं अपना अमूल्य योगदान कर सकती है। हिंदी भाषा अतिरिक्त कम से कम एक अन्य भारतीय भाषा को भी दक्षता प्राप्त करना चाहिए। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में संबंध में मुझे विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कथन याद आ रहा है। उन्होंने कहा था, आधुनिक भारत की संस्कृति एक विकसित शतदल कमल के समान है, जिसका एक एक दल एक एक प्रांतीय भाषा और उसका साहित्य का संस्कृति है। तय किए हैं हमने ऐसी कुछ मंजिलें कि नहीं रुकेंगे हम, कि नहीं रुकेंगे हम, आगे बढ़ते रहेंगे हम, आगे बढ़ते रहेंगे हम, हर कदम दर कदम, जब तक दम है दम। जय हिंद, जय हिंद।
विद्यालय इतालिया विद्यालय इतालिया अंदर विद्यालय इतालिया